नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर पहुंचे हुए थे और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते नजर आए। अमृतसर हवाई अड्डे पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धारीवाल और हरभजन सिंह ईटीओ ने नितिन गडकरी का स्वागत किया। हवाई अड्डे से गडकरी सीधे स्वर्ण मंदिर गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिए बनाए जा रहे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का दौरा भी किया है। इसके अलावा उन्होंने अटारी बॉर्डर पर नए स्थापित तिरंगे के पोल का उद्घाटन किया। ये जानना अहम है कि अटारी बॉर्डर पर आज फहराए गए तिरंगे का पोल देश में सबसे ऊंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे। नितिन गडकरी ने इस दौरान स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद वो अटारी बॉर्डर पहुंचे, जहां पर कटरा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण और उसके बाद तिरंगा फहराते नजर आए, जिसकी ऊंचाई 418 फीट है, जो कि सबसे ऊंचा तिरंगा है। आज तो मेरे जीवन का सुनहरा दिन है कि मुझे आज वाघा बॉर्डर पर आने का पहली बार मैं आया हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी एनएचआई ने सबसे ऊंचा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऐसा एक झंडा यहाँ लगाया है। और ये राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरणा देने वाली जगह है। ये जब परेड देखते हैं तो रोमांचित होते हैं। आज उसका अनुभव मुझे मिलेगा। और निश्चित रूप से मेरे लाइफ में अनेक काम हुए हैं, टनेज, ब्रिजेस, सब, पर यह सबसे अद्भुतपूर्व ऐतिहासिक काम है। मैं मन में बहुत प्रसन्न हूं और बहुत खुश हूं। विशेष रूप से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के वीर जवानों को मैं उनका अभिनंदन करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और विशेष रूप से पंजाब की जनता को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। आज भी वो इस कार्यक्रम में हमारे आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार भारत माता की जय। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। जसबीर, आज पूरे दिन का लबोलुआब क्या रहा? पूजा, आपको बता दें कि आज सुबह ही नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है वो अमृतसर में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और उसके बाद वो बाघा बॉर्डर पे भी गए। बाघा बॉर्डर पे जाके उन्होंने देश का सबसे ऊंचा जो तिरंगा था उसको नमन किया और उसके बाद उन्होंने खुशी जताई कि मैंने ये सबसे यहाँ पे पहली बार आया हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो कटरा हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है वहां पे निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने बताया कि ये जो कटरा एक्सप्रेस बन रहा है ये पंजाब के लिए बहुत से ऐसे नए योजनाएं या कह लो कि रोजगार के साधन लेके है, जिसकी वजह से पंजाब की खुशहाली होगी। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। लेकिन आगामी खबरों पर भी आपकी जरूरत होगी तो आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से सतलुज यमुना लिंक को लेकर एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा की राजनीति में तनातनी बनी हुई है, तो वहीं इस मुद्दे पर पंजाब की विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई हैं। अब ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को आज केवल 12.24 MAF पानी मिला हुआ है, जबकि बिना SYL वाले हरियाणा को पहले से ही पंजाब से ज्यादा 13.30 MAF पानी मिल रहा है। अब इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक हरियाणा का कौन सा पानी देने की बात कह रहे हैं? हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एक बार फिर गुरप्रीत कांगड़ को बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो के सामने पेश किया गया।
इस दौरान विजिलेंस ने कांगड़ से कई घंटे तक गहराई से पूछताछ करी है। विजिलेंस दफ्तर से बाहर आने के बाद कांगड़ ने कहा कि जो दस्तावेज मांगे गए थे वो विजिलेंस को दे दिए गए हैं। साथ ही विजिलेंस के सभी सवालों का भी जवाब दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ज्वाइन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और आने वाले दिनों में कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। मेरे दोस्त ਤਾਂ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਗੁੰਮਨਾਮਸ਼ੁਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गीतांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गीतांशु, पूरे मामले में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में अभी और भी मंत्री शामिल होंगे और भी लोग शामिल होंगे। जी, मुझे जिस तरीके से राजनीतिक उथल पथल जो है पंजाब में देखी जा रही है उसी में ये एक वाकया शामिल हुआ है जिसमें कि बठिंडा से जो है पूर्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ जो है बीजेपी से जो है कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आए हैं। वहीं विजिलेंस की जो जांच उन पर आई है वह उन्होंने सिरे से जो शिकायतें जो मिल रही थी विजिलेंस को उन्होंने शुरू से नकार दिया है कि जो शिकायतें हैं वह सरासर गलत है, क्योंकि किसी का भी नाम जो है उन शिकायतों में नहीं है। पहले तो उन्होंने मांग की है कि जितने भी ये शिकायतें की है उनको उनके सामने लाया जाए कि किसने ये शिकायतें की हैं और किस आधार पर की है, और जो विजिलेंस ने सवाल पूछे थे उनका जवाब जो है इन्होंने दे दिया है, और जो भी दस्तावेज मांगे गए थे वह भी उन्होंने आगे जमा करवा दिए हैं। अब आगे जो है विजिलेंस गहनता से इस पर जांच करके आगे कार्रवाई करेगी, मगर जो गुरप्रीत का कहना है कि जो भी जांच होगी वह निष्पक्ष जो है रूप से उनमें शामिल होंगे और जरूर उनका जवाब भी देंगे। जी पूजा। इस दौरान जो संभावना उन्होंने जताई है गीतांशु, क्या वो संभावना बीते दिनों आगामी दिनों में वो समझ में आ रही है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अट्रैक्शन कांग्रेस की तरफ बढ़ा है क्या? जी पूजा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2024 के अब चुनाव आएंगे और उनमें जो है अभी उथल पुथल देखने को मिल रही है कि कई नेता जो है पंजाब के वह पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। उसी में जो है बीजेपी में ये कुछ महीने पहले जो है शामिल हुए थे और अब कुछ ही दिन हुए ये कांग्रेस में वापस शामिल हुए हैं, और इन्होंने इसी तरीके का जो अब बयान दिया है कि काफी सारे नेता जो उनके संपर्क में है वह भी जो है अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे यही देखने को मिलता है कि आने वाले दिनों में और भी नेता जो है अलग अलग पार्टियों में शामिल हो सकते हैं अपनी जो मौजूदा पार्टी है उसको छोड़कर। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी परमिंदर पिंडी की ओर से संचालित एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। साथ ही इस मॉड्यूल के 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जानकारी के मुताबिक परमिंदर पिंडी को पाकिस्तान आधारित आतंकवादी हरविंदर रिंदा का समर्थक था और परमिंदर का गिरोह पंजाब में शांति की स्थिति को खराब करने की फिराक में था। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। फिरोजपुर जिले के जीरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह जीरा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुलबीर सिंह जीरा के वकील परमजीत सिंह धंजू का कहना है कि पहले दूसरे मामलों में कोर्ट ने कुलबीर सिंह जीरा को जमानत दे दी थी, लेकिन एक और कालंदा पेश किया गया है जिसमें कुलबीर सिंह जीरा पर 7/51 के मामले का हवाला देते हुए उन्हें रिहाई नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। पंजाब में आशा वर्कर्स ने बीजेपी विधायक के कार्यालय के बाहर पूरी रात धरना प्रदर्शन किया।
इस धरने में गर्भवती महिला और आशा वर्कर्स के बच्चे भी मौजूद रहे। आशा वर्कर्स की मांग है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों का समाधान करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे अभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशा वर्कर्स ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी रात के अंधेरे में धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब दरवाजे पर दुश्मन भी आता है तो उसे भी पानी पिलाया जाता है, लेकिन विधायक ने तो प्रदर्शन कर रही महिलाओं से पानी तक नहीं पूछा। जब ये सरकार, ये इतनी निकम्मी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही, गूंगी बैठी बहरी बैठी, उनकी शर्म नहीं आती जिनके बारे में बैठे। 4 दिन पहले हमने निकटम देके गए थे कि आपके बारे में दिन रात हमारा प्रदर्शन रहेगा धरने वाला, हमारी व्यवस्था करके रखियो। इन भाइयों ने ना तो दरे का इस्तेमाल कराया, ना पीने का कराया पानी। 3 बजे मैंने टेंट लगाने पड़े जब हमारी बेबे बीमार हो गई, 2-3 के चक्कर आ गए। 2-3 की तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी, ये बार ना खलवा का भीतर लटा दिया। उनकी चौदह ने शर्म नहीं आई, बिन बाढ़ थी पानी पूनी की व्यवस्था कर दिया, पुलिस प्रशासन को बुलाकर बाहर काट दिया। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में अब एक्टिव हो गई है पुलिस भी और पूरे मामले को देख रही है। पहली बार प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव मनाया गया। संसद में महिलाओं की 50% भागीदारी के लिए बिल पास हुआ है। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को लेकर अनेकों योजनाएं हैं। इसके बावजूद उसी पानीपत की धरती पर रात के अंधेरे में महिलाएं बीजेपी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी रहीं। तस्वीरें जो हैं पानीपत जीटी रोड स्थित भाजपा शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर की रही है। तो वहीं सैकड़ों आशा वर्कर्स ने अपने हाल को बयां किया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पीसीएस जुडिशियल की ओर से घोषित नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्वाचन क्षेत्र धुरी में 4 नए जजों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद से इन जजों के परिवारों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर नवनियुक्त जजों के परिवारों को बधाई देने पहुंची। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को विदेश जाने की बजाय पंजाब में ही रहकर उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए और पंजाब में ही अच्छी नौकरियां करनी चाहिए। इस मौके पर प्रोफेसर ओंकार सिंह सिद्धू, अमृत बराड़, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार लाखा और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे हैं। देखो जी, ਧੂਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 4 ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਲੜਕੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਧੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਟ टचिंग स्टोरी है जी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी राकेश छाबड़ा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो पत्नी है भगवंत मान की गुरप्रीत कौर, वो खुद पहुंची हुई थी और उन्होंने बधाई भी दी है नवनियुक्त जजेस को। आपकी आवाज राकेश नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आपका फ्रेम म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि भगवंत मान की पत्नी, उनकी पत्नी वहाँ पे पहुंची और उनकी तरफ से जो 2 लड़के और 2 लड़कियां वहाँ पे जज बनी है, उनको बधाई देने के लिए उनके परिवार में पहुंचे। तो वहाँ पे खुशी का माहौल था और सभी ने इस सरकार का धन्यवाद किया है कि गरीब परिवार के बच्चों को वहाँ पे उनको नौकरी दी गई है। तो इस उनके हुनर के ऊपर जो नौकरी दी गई, इसको लेकर उनके परिवार ने भी धन्यवाद किया, क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने इस चीज के ऊपर नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मान सरकार को पंजाब के लोग पसंद कर रहे हैं जी। इस दौरान क्या कुछ अपडेट है? क्या उनका प्रोग्राम कहीं और भी जाने का है? जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट मिल रही है इन परिवारों को अभी मिले हैं और परिवार वालों ने भी इनका धन्यवाद किया है। और इससे आगे जितने और भी बच्चे हैं और भी जिलों में बच्चे हैं, आगे भगवंत मान की सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि उन परिवारों को मिला जाएगा, बधाई दी जाएगी। आज उनका शेड्यूल अमृतसर में था, इस वजह से हो सकता है कि भगवंत मान वहाँ पे नहीं पहुंच सके। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जितने बच्चे पंजाब में चुने गए हैं जजों की सीट के लिए,
वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बधाई देने के लिए पहुंचे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पटियाला में सुबह सैर करने निकले एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर पर कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उनके मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 67 वर्षीय बलबीर सिंह के तौर पर हुई है। बलबीर सिंह पिछले दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे और अक्सर सुबह के समय टहलने निकलते थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने सूचना पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते डेंगू के मरीजों के आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है। इस साल अब तक डेंगू के कुल 370 मरीज मिल चुके हैं, जो कि पिछले 9 सालों में सर्वाधिक आंकड़ा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी डेंगू पर कंट्रोल करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। जानकारी के मुताबिक घर में डेंगू मच्छर का लार्वा पाए जाने पर अब तक 6 लोगों के चालान काटे गए हैं। ये चालान कटने का कार्रवाई रेवाड़ी में पहली बार हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक 4754 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 370 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी अब तक करीबन 200 मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुरुग्राम की सड़क पर एक गाड़ी में कुछ युवक पटाखे जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेंद्र विज ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। साथ ही गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगी होने की वजह से युवकों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कार के अंदर स्टंटबाजी करने को लेकर पुलिस अलग अलग धाराओं में आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।